दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग अपने न्यूज़ रूम में एक मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री बृहस्पति पांडे जी। आप कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं जल जीवन मिशन में। ढेर सारी बातें करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। कुछ वीडियोस हमने देखे यूट्यूब पे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं कि जल जीवन मिशन है क्या, इसमें अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, इसमें सैलरी कितनी मिल रही है, कमीशन बेस्ड काम कैसा है। तो इन सब बातों की, इन सब दावों की जांच पड़ताल भी इसी एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग करेंगे। तो सीधे हम लोग सर का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले तो पंचायत पत्रिका देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और दूसरा, बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस तरह के यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जल सखियों को सैलरी मिलेगी, जो तकनीकी कार्मिक जिनको हम टेक्निकल पर्सन कह रहे हैं, 13 लोगों की गांव पंचायतों में नियुक्तियां होंगी। इस तरह के तमाम सवाल हैं और लोग उस पर जा भी रहे हैं। और बहुत जगहों पर ये भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग पैसे लेकर के भी लोगों नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पंचायत पत्रिका देखने वाले जो भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो लगता है कि काम का है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इससे न केवल जो बेरोजगार युवा हैं वो ठगी से बचेंगे, बल्कि उनको सही जानकारी मिलेगी और जो रोजगार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं जल जीवन मिशन में उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल पाएगी, एक बेहतर जानकारी मिलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो यही है कि ये जो योजना है सरकार की जल जीवन मिशन, क्या है ये योजना और इससे लाभ क्या है? सबसे पहले तो बता दें कि पिछले 9 महीने से हम यहाँ पर जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में मैं एक जनपद में तकनीकी का जो क्षमतावर्धन और प्रशिक्षण का काम है उसके समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूँ। और पूरे जनपद में ट्रेनिंग का समझ लीजिए प्रभारी के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जल जीवन मिशन की जहाँ तक बात है, 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा की थी कि पानी की वजह से जो मौतें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको न्यूनतम स्तर पर लाना है या शून्य स्तर पर लाना है। तो उसके लिए पानी का स्वच्छ होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जल के साथ जीवन शब्द जोड़ा था। तो जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। सिविल सेवाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी प्रश्न है। जी। तो और दूसरा, इसका एक टैगलाइन है हर घर जल, यानी देश की किसी भी ग्राम पंचायत का कोई भी राजस्व गांव ऐसा नहीं है जिसके हर घर तक जल ना पहुंचाया जाए। तो यानी पाइपलाइन के जरिए सभी घरों तक टोटी के जरिए साफ पानी मुहैया कराने का उद्देश्य है सरकार का। दूसरा यह है कि जल जीवन मिशन जो है ये ग्राम पंचायतों को स्कीम हैंडओवर होगी। अच्छा। ये कार्यदायी संस्थाओं के जरिए निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें कई घटक काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जैसे जो कार्यदायी निर्माण संस्थाएं हैं वो निर्माण से जुड़ा सारा काम कर रही हैं। इसी तरह से ISAs लगाए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी इनको कहा जाता है। तो ये जो अवेयरनेस यानी जागरूकता की गतिविधियां ग्राम पंचायतों में होनी है, इनका काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरी एजेंसी लगाई गई है जिसको TPI कहा जाता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये क्वालिटी देखती है, ये क्रॉस चेक करने का। हाँ, निर्माण कार्य का क्वालिटी देखती है और उनकी बिलिंग अप्रूव करती है। एक चौथी एजेंसी है जिसको उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए लगाया गया है, जैसे अभी हम आगे बात भी करेंगे। तो टेक्निकल ट्रेनिंग एजेंसियां प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का काम कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है। एक पांचवी एजेंसी भी है। ये जो पांचवी एजेंसी है पूरे जनपद में जितना भी काम हो रहा है, चाहे वो TPI का हो, ट्रेनिंग एजेंसी का हो, निर्माण का हो, ISA का है, इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। इनको प्रोजेक्ट DPMO कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रबंधन इकाई, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई। तो इसमें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। हमारे तौर पर जैसे मैं CBT हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, ISA कोऑर्डिनेटर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। इसमें GIS है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन करते हैं, कहाँ पर टोटी लगी है, कहाँ पर पाउस, से सारी चीज़ें करेंगे और रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। अब जहाँ तक बात आ रही है कि अभी आपने पूछा कि है क्या, तो दूसरा ये इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवारों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी मुहैया कराना। अच्छा। यानी एक सुबह दोपहर शाम पानी चलेगा और एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मुहैया होगा। और इसी के लेवल से टंकियां भी बन रही हैं। मान लीजिए कि किसी गांव की
3000 जनसंख्या है, तो 3000 गुणे 55 लीटर, 55 जी। लेकिन आज ये 3000 है। अगर अगले 15 सालों में देखेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। जी। तो जो निर्माण कार्य हो रहा है, टंकी की क्षमता वो बात है, वो अगले 15 साल की जनसंख्या को ध्यान में रख करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसकी जी। क्षमता किलोलीटर में होती है कि 200 किलोमीटर, 300 किलोलीटर, तो इस तरह से 5 लाख 6 लाख लीटर की टंकियां बनती हैं। और ये 153 मीटर, 200 मीटर, 300, जिस तरह से पानी का लेवल और स्वच्छता की बात होती है, तो उससे गहराई का भी निर्धारण होता है बोर का। तो ये तो हो गई पानी की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि रोजगार के अवसरों की। बहुत सारे वीडियो मैं भी देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर तैर रहे हैं और उसमें बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें स्रोत का वो उल्लेख नहीं करते हैं। बस उनको जानकारी मिली, जानकारी कहाँ से मिली वो उसका उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को भ्रामक वीडियो दिखा करके और अपने व्यूअर्स बढ़ाना और यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना। लेकिन जो मैं आपके चैनल के जरिए, चूंकि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और सही जानकारी देने के लिए जाना जाता है, तो उसके जरिए मैं चाहता हूं कि जानकारी सभी तक लोगों तक पहुंचे जो इस तरह के भ्रामक वीडियो के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जल सखी की बात करेंगे और चाहेंगे जो वीडियो जब आप लंबा हो जाए तो इसको 2 पार्ट में करके दिखाएं, एक जल सखी के लिए और एक जो तकनीकी कार्मिक हैं। तो जल सखी जो है, ग्राम पंचायतों में जो स्वयं सहायता समूह है, अभी NRLM एक योजना चल रही है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तो इनके 5 महिलाओं का चयन गांव से किया गया था, प्रत्येक राजस्व ग्राम से। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 4 राजस्व गांव हैं, तो वहां से 20 महिलाओं का चयन किया गया और इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणदायी कंपनियों को ठेका दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हाँ, ये पूरी तरीके से ट्रेंड कर रही हैं उनको। 2 दिवसीय एक बैच की ट्रेनिंग होती है। एक बैच में 200 महिलाओं का बैच चलता है और उसमें जो रिसोर्स पर्सन है, जो मतलब जानकारी देने का ट्रेनर का है, वो क्या करते हैं, उनको FTK के बारे में जानकारी देते हैं। FTK मतलब फील्ड टेस्ट किट। तो ये फील्ड टेस्ट किट क्या है, गांव में जो जल स्रोत हैं, प्रत्येक राजस्व गांव से 100 जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की जांच करनी है। इस जल गुणवत्ता में रासायनिक जांचें भी हैं और बैक्टीरियल जांचें भी हैं। जैसे एक सीसी वायल दिया जाता है उनको, तो क्या है, उस वायल में वो 24 घंटे के लिए छांव में उस जल स्रोत का पानी रखती हैं। अगर वो पानी का कलर काला हो जाता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि पानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें बैक्टीरियल प्रभाव है और पीने योग्य नहीं है। अगर उस पानी का कलर भूरा होता है तो सामान्य है, तो पानी पीने योग्य है। तो ऐसे में उसको हम देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है, और जो जल स्रोत का मालिक है उसको बता दिया जाता है कि भाई पानी आपका पीने योग्य नहीं है, उबाल कर पीजिए या सुरक्षित जल स्रोतों का प्रयोग करिए। दूसरा क्या है, रासायनिक जांचें हो रही हैं और इसके लिए भी उन महिलाओं को ही प्रशिक्षित किया गया है। जो जांचें अभी तक लैब में होती थी वो ग्राम पंचायत में राजस्व गांव लेवल पर हो रही है, ग्राम स्तर परिवार के लेवल पर हो रही है। जल स्रोत के महिलाएं कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, और उनको ऐप के जरिए पहले तो इसको भारत की बहुत बड़ी संस्था है, आप भी जान रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते थे उनको भी कोविड काल में पता चल गया था। एक संस्था है जिसको ICMAR कहते हैं और ये मेडिकल का डाटा, हाँ मेडिकल डाटा, तो ये पूरा टेस्टिंग रिपोर्ट पहले उसके पोर्टल पर जा रहा था। उसको WQMIS कहते थे, मतलब उसको वाटर क्वालिटी उस पर टेस्टिंग हो रहा था। तो जो WQMIS था वो बाद में जल शक्ति पर चला गया। जल शक्ति भारत सरकार का पोर्टल है, जल शक्ति मंत्रालय का। तो इस पर जो जांचें हो रही हैं वो जांचें उस पर फीड हो रही हैं और उस पर महिलाएं अपने मोबाइल में, इस एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप डाउनलोड करती हैं। उस ऐप के ऊपर उनको एक यूजर ID और पासवर्ड दिया जाता है। उस यूजर ID और पासवर्ड के जरिए महिलाएं ये यूजर ID पासवर्ड जल निगम का जो लैब बना हुआ प्रत्येक जिलों में, उसका जो लैब इंचार्ज है, जब उसको रजिस्टर किया जाता है तो लैब में उसके अप्रूवल के लिए महिला के नाम से जाता है। जैसे ही महिला के अप्रूवल होता है उसका यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो महिला जांच करती है तो जांच की रिपोर्ट अपनी विथ जियो टैगिंग जहां पर जांच करती है उसकी फोटो के सहित उस पर अपलोड करती है। अब उसमें बात आ रही है कि कौन कौन सी जांचें होंगी। जांचें तो 11 तरह की हैं। देखिए 11-12 तरह की टोटल जांचें हैं, जिसमें लौह तत्व की जांच है, उसमें फ्लोराइड की जांच है, आर्सेनिक की जांच है। मतलब ये आर्सेनिक की जांच अपनी लैब में कहीं कराने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा और लोगों का फ्री में, वो भी महिलाएं कर रही हैं जो टेक्निकल टेस्टिंग है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि
नाइट्रोजन जो यूरिया के जरिए हम लोग खेतों में बेचते हैं, तो पानी मिट्टी से रिस करके पानी के स्रोत में चला जाता है, तो नाइट्रेट पानी में आ जाता है, तो इससे नसों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारी जांचें महिलाएं कर रही हैं। अब क्या क्या है, यूट्यूबरों ने सरकार ने तो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो ये यूट्यूबर हैं, भीड़ आ गई यूट्यूबरों की, इन यूट्यूबरों ने उनको जल सखी का नाम दे दिया, और इस यूट्यूब के जरिए बात इतनी फैली कि पूरे देश में जल सखी का नाम पद क्रिएट हो गया। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे, हर जगहों पर, हर ब्लॉकों में जाइए तो जल सखी के पद के लिए मारामारी है। उन बहुत सारी जगहों पर सुनने में आया कि प्रधानों ने और जो एनआरएल के लोग हैं, उन लोगों ने पैसे भी वसूले। अब बेचारी उन महिलाओं से जिनसे पैसा वसूला गया, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पर मैं जा रहा था तो सुनने को मिल रहा था, उनको मिलना 400 रुपया था और वसूला गया 2000 रुपया नौकरी के नाम पर। ऐसा सुनने में आया जी। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है जिसमें सुनिश्चित किया गया हो कि जो FTK यानी फील्ड टेस्ट किट, पानी की जो जांच करेंगी महिलाएं, उनको सैलरी दी जाएगी। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे, तो जल सखी नाम का कोई पद सृजित भी है या नहीं? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। FTK वुमेन उनको कहा जाता है, फील्ड टेस्ट किट की वुमेन, ठीक है, वो जांच करेंगी। तो एक सवाल अच्छा भी था कि जल सखी नाम से कोई पद क्रिएट नहीं, अभी नहीं है, सरकार बाद में करती है, नोटिफिकेशन लाती है तो बाद की बात है, लेकिन इस तरह के जो भी चीजें हैं भ्रामक है अभी। दूसरा, एक गांव में 5 महिलाओं को ट्रेंड किया गया था राजस्व गांव में। इस तरह से कुल टोटल 100 टेस्टिंग करनी थी। तो आपके पास ये देखिए कॉपी रखी हुई है। अब 100 टेस्टिंग का सरकार जो है उनको 100 गुणे 20 रुपया दे रही है, तो इस हिसाब से टोटल पेमेंट कितना हुआ? 2000 रुपया हुआ। ये कितने गांव पर है? एक राजस्व गांव पर 5 महिलाएं मिलकर करेंगी। अब इन्हीं 5 महिलाओं को अगर इसको डिवाइड कर दिया जाता है 5 महिलाओं को, तो एक महिला पर कितना आया ये टेस्ट? एक महिला 20 ही टेस्टिंग तो करेगी, तो 20 टेस्टिंग का 20 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 400 रुपया। तो एक महिला को कितना मिलना है? 400 रुपया। और दावे कितने किए जा रहे हैं? 6000 और 8000। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा करने के पहले यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें दावे किए गए थे 8000 मिलेगा, 6000 मिलेगा। लेकिन स्पष्ट हो जाइए, जो लोग भी पंचायत पत्रिका के जरिए वीडियो देख रहे हैं, जल सखियों को केवल और केवल 20 टेस्टिंग का 400 रुपये मिलना है और वो उनके निजी खाते में जाना है। ये राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के जरिए उनको भेजा जाता है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन जल निगम ग्रामीण के जरिए भी भेज सकता है और डायरेक्ट भी भेज सकता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्कीमें हैं, लेकिन जल सखी के नाम से अभी कोई स्कीम नहीं है। इस नाम पर अगर किसी भर्ती के नाम पर कोई फार्म बिकता है, कहीं ऑनलाइन फार्म भराया जा रहा है, कहीं वैकेंसी निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो फ्रॉड होते हैं, जो ठग होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और उस तरह के वैकेंसी निकाल देते हैं और फिर अपना वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट बनाना आम बात है, डोमेन रजिस्टर करता, मोबाइल बना लेना, उसमें लिंक कर दिया, लोगों को दिखाते हैं देखिए मेरी वेबसाइट है। तो वेबसाइट लोगों को लगता है कि सरकार की हो गई। वेबसाइट कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कोई भी लिंक क्रिएट कर सकता है। आपके ग्राम पंचायत से चयन होना है, जिलों में ब्लॉकों के ब्लॉक हॉल में इसकी ट्रेनिंग होनी है। अभी ट्रेनिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग लगभग खत्म हो चुकी है, एक टेस्टिंग हो चुकी है और उनको मिलना सिर्फ 400 है। तो जल सखी का बस इतना काम है, जल सखी को कोई सैलरी नहीं मिलनी है। तो जो लोग भी जल सखी के बारे में जानना चाह रहे थे, बस उनके लिए इतनी ही जानकारी है। एक पंचायत पत्रिका के जरिए एक पार्ट में हम चाहेंगे आप इसको दिखाएं, दूसरे पार्ट की जो जानकारी है वो है तकनीकी कार्मिक की। कौन कौन वे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाए? हाँ, तो इस पर मैं थोड़ा ज्यादा जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो लाखों में व्यूज लोगों के जा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, लेकिन जिनको ये भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं वो कितना गंवा रहे हैं ये शायद अंदाजा इन यूट्यूबरों को नहीं है। तो यूट्यूब चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन पंचायत पत्रिका जिस तरह की जानकारी दे रही है उस तरह की चीजें आप बताइए जिससे लोग सही रास्ते पर जाएं। तो मेरा उद्देश्य है कि पहले आप जान लें कि गांव में किन किन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। तो कुल ग्राम पंचायतों में, एक ग्राम पंचायत में कितने भी राजस्व गांव हैं, लेकिन अभी एक पद ग्राम पंचायत लेवल पर है, एक पद भी नहीं है। जैसे हम बात करें कि अभी भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया था शिक्षा विभाग में भर्ती करने के लिए, जो 8वीं तक की पढ़ाई होती है उसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी का, तो ऐसे ही डिग्री कॉलेजों में नेट का है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पीटी कर दिया,
तो इसको भी इस एक तरीके से मान लीजिए कि एक अहर्ता एक का एलिजिबिलिटी हाँ मेंटेन करेगा। हाँ, तो ये नौकरी नहीं है। स्पष्ट हो जाइए, पंचायत पत्रिका जितने लोग देख रहे हैं कि जो गांव में राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर, इन 6 ट्रेडों में जो ट्रेनिंगें हो रही हैं, ये अभी नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। ये एक तरीके से अहर्ता की ट्रेनिंग है जो 2 दिवसीय चलती है। इन 2 दिवस में सरकार का एक एजेंडा बना हुआ है कि क्या क्या चीजें हम सिखाएंगे उनको। तो ऐसे में अगर हम ट्रेड की बात करें तो एक ग्राम पंचायत से 3 राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का मतलब जो चुनाई का काम करते हैं, घर बनाने का काम, निर्माण का काम करते हैं, एक ग्राम पंचायत से 3 लोग चयनित होंगे। इसके अलावा 2 प्लम्बर, मान लीजिए कहीं पर लीकेज हो रहा है, टूटी टूट गई, तो इस तरह की चीजें जो सही करनी होती है उनको प्लम्बर के तौर पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। फिटर का 2 वो है प्रशिक्षण होना है, जो बिजली के कार्य देखेंगे। नहीं, फिटर का काम दूसरा होता है। वो ITI सेक्टर के जो लोग हैं, ITI किए हुए हैं, इस सेक्टर में अनुभव करते हैं, वो बिजली के लिए इलेक्ट्रीशियन का 2 पद अलग से है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक 2 लोग हैं और पंप ऑपरेटर 2 लोग। पंप ऑपरेटर का इसमें अहम भूमिका रहेगी क्योंकि उसको सुबह दोपहर शाम में पानी को चालू करना होगा, पंप को चालू करना होगा। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, राजमिस्त्री 3, प्लम्बर 2, कितने हुए 5, उसके बाद फिटर कितने हुए 7, 2, उसके बाद फिर मोटर मैकेनिक 2, 9 हो गए, इलेक्ट्रीशियन 2, 11 हो गए और पंप ऑपरेटर 2, 13 हो गए। ये 13 लोग एक ग्राम पंचायत से तकनीकी कार्मिक के रूप में प्रशिक्षित होंगे और हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खासकर सभी जनपदों में प्रशिक्षण शुरू हो गया है। कई जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जिले में लगभग काम खत्म होने वाला है और वहां पर उद्यमता विकास संस्थान एक संस्था है जिसको ट्रेनिंग का काम दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको टेंडर के तौर पर दिया गया है। ऐसे ही कुशीनगर और महाराजगंज, देवरिया और फतेहपुर में एक एजेंसी है लखनऊ की, जिसको साइबर एकेडमी के नाम से जानते हैं, उसको ट्रेनिंग किया गया है। बस्ती में शिक्षा भारती नाम की लखनऊ की कोई संस्था है, उसको दिया गया है। ऐसे अलग अलग जनपदों में अलग अलग एजेंसियों को ट्रेनिंग का काम दिया गया है। अब ये ट्रेनिंग कर रही हैं अलग अलग बैच में। एक ट्रेड के लोगों को बुलाया जाता है, उस ट्रेड के लोगों को, जैसे मान लीजिए पंप ऑपरेटर है तो एक ब्लॉक से मान लीजिए कि 40 ग्राम पंचायत है, 50 ग्राम पंचायत है या 100 ग्राम पंचायत है, तो 100 गुणे 2 पंप ऑपरेटर कितने हो गए, 100 गुणे 2 यानी 200। तो इन 200 पंप ऑपरेटर को एक बार में बुलाया जाएगा और उनको ब्लॉक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति है वो ITI होगा और एक्सपर्ट होगा, रिसोर्स पर्सन। और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल स्वच्छता मिशन द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया है। तो ये आकर के वहां प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो इलेक्ट्रीशियन के तौर पर या पंप ऑपरेटर की बात कर लें तो हम पहले सुनिश्चित कर लें कहीं ऐसा तो नहीं पंप में बिजली उतर रही हो या कहीं कोई खतरा हो, कहीं ताल की दुर्गंध आ रही है, तब हम चालू करें। तो ये सारी चीजें सेफ्टी की बात होंगी। पंप ऑपरेटर पंप चालू करने के दौरान क्या सावधानियां बरतें, इलेक्ट्रीशियन के दौरान फॉल्ट आता है या फॉल्ट आने पर हम कैसे वायर को जोड़ेंगे, ये सारी चीजें उनको बेसिक चीजें बताई जाती हैं। और उसके बाद उनको एक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद भारत सरकार की ई जल शक्ति पोर्टल है, MIS, उस पर डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम, उस पर उनका डेटा, आधार कार्ड, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, योग्यता और अनुभव, ये सारी चीजें होंगी। अगर योग्यता की बात आई थी, मैं भूल गया था थोड़ा। योग्यता ये है कि ITI या पॉलिटेक्निक व्यक्ति को होना चाहिए। अच्छा, जिस भी ट्रेड में कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन सभी गांव में अभी भी ITI और पॉलिटेक्निक व्यक्तियों का मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में सरकार ने कर दिया कि जिनके पास भी सेक्टर का 5 साल का अनुभव है और प्रधान उस पर प्रमाणित करके देते हैं कि 5 साल का अनुभव है, वो व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है। ये योग्यता हो गई। उम्र की कोई बाध्यता इसमें अभी नहीं रखी गई है, क्योंकि आपके वीडियो पर लोग देखेंगे तो ये सवाल पूछेंगे कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो ऐसा दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि योग्यता ITI पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, नहीं है तो अनुभव 5 साल का। आरक्षण का भी कोई कांसेप्ट नहीं है। लेकिन हम लोग जब एक CBT कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पर मॉनिटर करने जाते हैं तो सरकार के लेवल से, स्टेट से एक निर्देश आता है कि महिलाओं की संख्या लगभग 0 है, नहीं है, बहुत कम है।
तो देखिए, जेंडर इक्वलिटी की बात करें, लैंगिक समानता की बात करें, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है क्षमता वर्धन की, महिलाओं को भी उतना ही समान अधिकार है जितना पुरुषों को है। बिजली बनाने का काम ऐसा नहीं है कि भगवान ने घोषणा की थी कि पुरुष ही बिजली बनाएंगे, तो बिजली रिपेयरिंग का काम महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। हम उदाहरण लें, खाना महिलाएं बनाती हैं तो शादी में पुरुष भी बनाते हैं। एक सीधे सच्ची अगर उदाहरण दें कि महिलाओं और पुरुषों में सिर्फ इतना अंतर है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, और पुरुष ये दोनों काम नहीं कर सकता। बाकी दुनिया के सारे काम महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो सरकार के लेवल से भी ये निर्देश आ रहा लगातार कि महिलाओं की संख्या कम है, इसको बढ़ाइए, या नहीं के बराबर है, तो इसमें महिलाएं भी इसमें नॉमिनेशन प्रधान के जरिए कराएं। जो लिस्ट जानी है प्रधान के जरिए ट्रेनिंग एजेंसी को जानी है। अच्छा, हाँ। अभी आपने सर्टिफिकेट की बात की थी, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो उनको ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट होगा वहीं पे सेंटर पे? तो ये ट्रेनिंग के बाद कई चीजें मिलेंगी, उसको भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें उस दौरान ही उनको कई कीमती चीजें मिलनी है ट्रेनिंग के दौरान ही। तो सबसे पहले तो हम सैलरी की बात कर लें। ये नौकरी नहीं है, क्योंकि इस पहला जैसे ही आपका ये वीडियो पड़ेगा, सबसे पहला सवाल आएगा कि सैलरी कितनी है, योग्यता कितनी है और उम्र कितनी है। तो दो चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ, सैलरी भी इसमें नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तो यही नहीं सुनिश्चित किया है कि दोनों लोगों को करना क्या है। एक अर्हता के तौर पर उनको ट्रेंड किया जा रहा है, इनको दैनिक मजदूरी दिया जाएगा कि इनको बाद में समाहित किया जाएगा इसमें से, क्योंकि हर गांव से दो लोग ट्रेंड हो रहे हैं, उसमें से एक लिया जाएगा। क्या है, तो अगर आपसे कहीं कोई इस नाम पर पैसा मांग रहा है कि हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, ये भर्तियां होनी है, इसमें भारी भरकम सैलरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है संकल्पबद्ध है कि पारदर्शी तरीके से जो भी काम हो। अगर कहीं पर किसी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला आता है, कहीं पर पैसा मांगा जाता है, तो आप संबंधित अधिकारियों तक शिकायत करें। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, मेरे पद पर जिला कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, सीडीओ हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं। जल निगम की दो आपसे बनी है सभी जिलों में, एक तो ग्रामीण देखता है जो जल जीवन मिशन देख रहा है, एक अर्बन देख रहा है। तो आप जल निगम ग्रामीण में जाकर के एक्सीएन यानी अधिशासी अभियंता को शिकायत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा ना दें, क्योंकि इसमें किसी तरीके का कहीं से कोई शुल्क नहीं है, ना फार्म भरने का, ना कि फार्म ऑनलाइन भराया जा रहा है, क्योंकि प्रधानों के जरिए सूचियां मांगी जा रही हैं। दूसरा, अभी आपने एक बात की थी कि क्या क्या मिलना है, तो ऑन स्पॉट जैसे ही 2 दिन की ट्रेनिंग खत्म होगी, एक तो उनको ट्रेनिंग के दौरान टी मिलेगा यानी चाय मिलेगा, लंच मिलेगा, दोनों दिन उनको मिलना है। दूसरा यह है कि उनको संबंधित ट्रेड की किटें भी मिलनी है। अच्छा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वो फोटो आप, जो मैं एक किट के बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो इस समय का चल रहा होगा, तो उस पर वो किट आप प्रदर्शित कर दीजिएगा अलग अलग ट्रेड की। तो संबंधित ट्रेड की किट मिलनी है, और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। अभी जो एक मिनट, इसको इस दौरान का वीडियो आप थोड़ा कट करिएगा, लेकिन मैं एक बार दिखा दूं कि जो किट मिलनी है वो किस तरह की किट होगी। देखिए, आप जूम कर सकते हैं, इसमें पंप ऑपरेटर का एक किट है, इसमें देखिए स्लाई रिंच है, प्लास है, पेचकस है, वायर कटर है, रिंच है, ये पंप ऑपरेटर का किट है। इसी तरीके से सेफ्टी किट है, बैग है, झोला है, और ये जो है मोटर मैकेनिक का किट है। इसमें भी मोटर मैकेनिक के लिए जो संबंधित चीज़ें, हथौड़ी, प्लास, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का किट है, इसमें देखिए वायर कटर है, उसके बाद फिर पेन है, डायरी है, सेफ्टी ड्रेस है, बैग है, झोला है, ये सारी चीज़ें इनको मिलनी है। इसी तरीके से प्लम्बर का किट है, इसमें भी पाइप कटर है, सारी चीज़ें हैं। पंप राजमिस्त्री का किट है जो निर्माण कार्य में लगना है, और सबसे ज़्यादा फिटर के किट में चीज़ें हैं। तो ये सारी किटें अलग अलग ट्रेड में मिलनी है, और मैं चूंकि ये भी फ्री ऑफ कास्ट मिलनी है, फ्री ऑफ कास्ट मिलनी है, किसी तरह का कोई भी शुल्क किसी से भी नहीं लिया जाना है, ना एफटीके वुमेन में, और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन का भी शुल्क, कुछ भी नहीं लेना, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेना। मैंने आपको भेज भी दिया है, आप इसको जब ये वीडियो प्ले हो रहा होगा तो इस वीडियो इस पर लगा दीजिएगा, जिससे लोग जाने, और उस किट में अगर कोई चीज़ कम होती है तो उस दौरान उसको बदल भी पाए। तो ये तो हो गया, सर्टिफिकेट मिलेगा, और दूसरा ये जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो कोई नाम नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आधार सहित उनका वेरिफिकेशन होकर के ई जल शक्ति पोर्टल पर ये फीड हो जाएगा। तो अभी मौका है, जिन लोगों का नाम योग्य है शामिल नहीं हो पाया, अपने ग्राम पंचायत के प्रधान से संपर्क करें। कई जगहों पर हम जब जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं प्रधान ने उनका नाम नहीं डाला, उनको मैंने वोट नहीं दिया था।
तो ये आपके ग्राम पंचायत के लेवल की समस्या है, इसको सुलझाएं। अगर आप योग्य हैं, नहीं प्रधान द्वारा किया जा रहा है, तो आपके पास शिकायत करने का अवसर मिलता है। आप अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारियों को शिकायत करिए, तो इसको अगर अधिकारी संज्ञान में लेते हैं तो निश्चित तौर पर योग्यता को देखते हुए आपको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जानकारी थी। अगर कोई सवाल और है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत सारे सवालात हैं, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर एक जानकारी महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा है, लोगों को हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सही जानकारी पाएं तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और जितने भी सवाल हैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट में इसको डालिए, जिससे फिर धर्मेंद्र जी हमसे फिर मुलाकातें होती रही हैं, उस मुद्दे पर मैं बता पाऊँ। जल जीवन मिशन पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे सवालात हैं, उसके जवाब हैं, तो धीरे धीरे अलग पार्ट में मैं बताऊंगा, जिससे वो आप समझ भी पाएँ और उसका लाभ भी उठा पाएँ। क्योंकि अभी इसमें जो अलग अलग एजेंसियां लगाई गई हैं, उनमें काम क्या है। जहाँ तक रोजगार की बात है, सरकार निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोच करके ही रखी होगी, क्योंकि अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं ट्रेनिंग पर। बहुत सारे ट्रेनिंग टूल्स आए हुए हैं और बहुत सारे करोड़ों रुपए के ट्रेनिंग टूल्स आए हैं, तो निश्चित तौर पर जब इतनी सारी चीज़ें खर्च हो रही हैं तो सरकार कुछ ना कुछ उसका प्लानिंग करती है, लेकिन हर चीज़ को समय के साथ ही उसकी घोषणा होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा और ये जानकारी अच्छी लगेगी तो इस पंचायत पत्रिका के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कोई और सवाल है आपकी तरफ से पूछ सकते हैं। मुझको लगता है कि दर्शकों के लिए पर्याप्त चीजें हो चुकी हैं, और कमेंट सेक्शन से जो सवाल आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। और हमारे साथ इस एपिसोड में बृहस्पति जी थे, इन्होंने सारी डिटेल चीज़ें, इतनी डिटेल चीज़ें बता दी कि शायद ही कोई अधिकारी हमको इतना समय देता और वो इतना डीपली चीज़ों को बता पाता। तमाम भ्रामक तथ्य थे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, रोजगार के बारे में चर्चा की, इसके अहर्ता के बारे में चर्चा की, इस योजना का उद्देश्य क्या है, जल जीवन मिशन को देखते कैसे हैं लोग, सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा, इस पर चर्चा में शामिल किया। और आपके कमेंट सेक्शन से जो सवाल आएंगे हम लोग आगे इस पर एक वीडियो और बनाएंगे, या जितने सवाल आते हैं उसके हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे। और किसी भी तरीके से भ्रामक स्थिति अपने मन में पैदा मत करें। जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप हमको कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे पे हम लोग बात कर पाएं। पंचायत पत्रिका को देखने के लिए धन्यवाद।